नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जब किसी व्यक्ति विशेष का देहांत होता है तो आत्मा कर्मों के अनुसार उसी क्षण पुराने शरीर को छोड़कर नए जन्म के यानी उचित योनि के अनुसार देवगति, मनुष्यगति, त्रियंच गति या नरगति मिलने पर नए शरीर का बंधन होता है। लेकिन जब मोक्ष होने पर आत्मा सिद्धालय में बिना शरीर के कैसे रहती है और सिद्ध आत्मा का रूप ज्ञानोपयोग के लिए क्यों आवश्यक है? नमोस्तु महाराज। देखिए, मोक्ष जाने पर आत्मा अशरीरी कैसे होती है, शरीर रहित अवस्था में कैसे रहते हैं, और ज्ञानोपयोग में, सिद्ध अवस्था में ज्ञानोपयोग में रूप कैसे आवश्यक है। देखिए, ये संसारी प्राणी की दशा है कि उसका शरीर रहता है, लेकिन मुक्त होने के बाद वो देहातीत हो जाता है। मुक्ति का मतलब क्या है? बंधन से मुक्ति। जब तक कर्म का बंधन है तभी तक शरीर का गठबंधन है। कर्म का बंधन टूटते ही हमारे शरीर का संबंध छूट जाता है। शरीर का कारण ही नहीं तो कर्म, शरीर रहेगा कैसे? शरीर का कारण कर्म है। कारण के अभाव होने से कार्य का भी अभाव हो जाता है, इसलिए शरीर वहाँ नहीं रहता। आप पूछ सकते हैं कि बिना शरीर के आत्मा कैसे रहती? सामान्य प्राणियों के साथ ऐसा ही होता है। हम आपके लिए यही सवाल दिखता है कि बिना शरीर के आत्मा कैसे रहेगी? करंट को पास करने के लिए वायरिंग तो चाहिए ही, बिना वायरिंग के करंट पास कैसे होगा? लेकिन सिद्ध परमात्मा के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके लिए शरीर तो है पर मूर्त शरीर नहीं है, अमूर्त शरीर है। उनका ज्ञान ही उनका शरीर है, वो ज्ञान शरीर ही है। आत्मा के समस्त आवरण के नष्ट हो जाने पर जो आत्मा बसती है वो अमूर्त है, अरूपी है। वहाँ शरीर जैसा मूर्त पदार्थ दिखता नहीं, होता भी नहीं, लेकिन आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। उसी को उसका शरीर कहते हैं, जो ज्ञान शरीर है। उपयोग के समय में भी ज्ञानोपयोग है, वही उसका शरीर है, जिसे हम ज्ञान रूप भले कह दें पर उसमें रूप नहीं है, क्योंकि वो अरूपी।